दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं पॉलिटिकल साइंस का अध्याय 4 अंतरराष्ट्रीय संगठन चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इससे पहले वाली दोस्तों वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करा चुका हूं और इससे पहले आपके फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड, थर्ड चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बता दिए। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर तैयार कर लीजिएगा। तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य हम क्या है लगातार तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आ जाते अति लघुत्तम प्रश्नोत्तर 2 नंबर वाले लेते हैं। पहला है मानवाधिकारों को कितनी श्रेणियों में रखा गया है? तो मानवाधिकारों को 5 श्रेणियों में रखा गया है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक और आपका राजनीतिक। ओके, ये 5 श्रेणी आपको तैयार रखना है। नेक्स्ट हमारा विश्व बैंक के प्रमुख आपको क्या 2 कार्य लिखने हैं। पहला कार्य है विश्व बैंक का। विश्व बैंक सदस्य राष्ट्रों की विकास योजनाओं हेतु ऋण देता है। दूसरा, सदस्य राष्ट्रों की उत्पादकता के स्तर को बढ़ाना विश्व बैंक का प्रमुख कार्य है। तो ये है दोस्तों आपके विश्व बैंक के कार्य, तैयार कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। बाकी दोस्तों आपसे अति लघुत्तम नहीं आते, एक वाक्य में से क्वेश्चन आपसे बनते। ओके, बाकी से जो क्वेश्चन आपका आता है वो पेपर में आपका 4 नंबर का रहने वाला है। ओके, अब हम देख लेते हैं द्वितीय प्रश्न उत्तर। तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय संगठन के 4 कार्य लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023-2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अंतरराष्ट्रीय संगठन के 4 कार्य। ओके, देख लेते हैं। तो पहला दोस्तों हमारा कार्य है कि यह अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में अपने सदस्यों को राष्ट्रीय हितों के एकीकरण एवं अभिव्यक्ति हेतु विविध कार्य क्रियान्वित करते हैं। इस तरह अंतरराष्ट्रीय संगठन इच्छुक देशों को विश्व पटल पर अपने हितों को स्पष्ट करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। सबसे पहला कार्य क्या है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है, मतलब हर देश को अपनी बात रखने का मौका देता है। एक ऐसा मंच है जहां कोई भी देश अपनी बात रख सकता है सभी देशों के सामने। ओके, तो एक मतलब मंच प्रदान करता है। दूसरा है यह संगठन राज्यों को का समाजीकरण करते हुए उन्हें वैश्वीकरण प्रणाली में ढालते हैं। जिस तरह राष्ट्रीय व्यवस्था में नागरिकों को सामाजिक बनाने हेतु सैन्य बलों तथा विद्यालय जैसे संस्थान हैं, ठीक उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भी उन्हें इसी तरीके से शिक्षित तथा प्रशिक्षित किया जाता है। जिस प्रकार से नागरिकों को शिक्षित करने के लिए क्या होते हैं, स्कूल, कॉलेज, ये सब होते हैं, संस्थान होते हैं। इसी प्रकार से अगर किसी देश को समझाना हो अगर, ओके, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए एक संगठन या संस्थान के रूप में कार्य करता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ओके, नेक्स्ट हमारा यह संगठन अपने सदस्यों के मध्य संबंधों की व्यवस्था हेतु नियम निर्मित करते हैं। यह नियम एक निर्णय, संकल्प, सिफारिश, सम्मेलन, घोषणा पत्र अथवा संधि या समझौता का रूप ले सकते हैं। अधिकांशतः इन नियमों को प्रभावी स्वरूप देने हेतु अपने सदस्यों की सहमति भी ली जाती है। मतलब यह संगठन क्या करता है, जो इस संगठन के सदस्य देश हैं उनमें आपस में क्या बनाए रहता है, शांति और सहयोग बनाए रखता है। अगर कोई 2 देशों में मतभेद हो जाता है तो उन मतभेदों को भी दूर करता है। ओके, इस प्रकार से। नेक्स्ट इसका कार्य है यह संगठन अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए मानदंडों एवं कानूनों के निर्माताओं के रूप में भी क्या है, कार्य करता है। ये हो जाता है दोस्तों आपके अंतरराष्ट्रीय संगठन के 4 कार्य। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 उद्देश्य। तो देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। तो दोस्तों आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम उद्देश्य है युद्ध एवं विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का अनुकरण करना तथा इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शांति विरोधी तत्वों का निराकरण एवं आक्रामक कृत्यों व शांति के अन्य अतिक्रमणों में के दमन के लिए प्रभावकारी सामूहिक उपाय करना संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। यह ऐसे अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का समाधान अथवा समझौता करता है जिसमें विश्व शांति भंग होने का भय होता है। मतलब क्या है, 2 देशों में अगर क्या है लड़ाई झगड़ा हो रही है तो इनको सुलझाता है, युद्ध वगैरह हो रहा है तो युद्ध को समाप्त करके, विवादों को समाप्त करके शांति को क्या है महत्व देता है, शांति को बढ़ाता है। नेक्स्ट है समानाधिकार एवं आत्मनिर्णय। राष्ट्रों के समान अधिकारों एवं आत्मनिर्णय के आधार पर विश्व के देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास तथा विश्व शांति को सुदृढ़ बनाने हेतु अन्य उपाय करना भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक उद्देश्य है। नेक्स्ट उद्देश्य है विभिन्न समस्याओं का समाधान। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अन्य उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना एवं मानवाधिकारों तथा मूलभूत स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की भावना परिवर्धित करना है। ये हो जाता है आपका एक उद्देश्य। नेक्स्ट है समन्वय की स्थापना। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रस्तुत विविध राष्ट्रों के क्रियाकलापों में उचित तालमेल बनाए रखने के लिए एक केंद्र की स्थापना करना भी संयुक्त राष्ट्र संघ का ही उद्देश्य है। ओके, मतलब जो भी क्या है नियम वगैरह बनाए हुए हैं, ओके, जितने भी देश जुड़े हुए हैं इनमें क्या है समझौता बनाना, तालमेल बना के रखना, ये भी क्या है
संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो ये 4 उद्देश्य दिए हैं, चारों को आपको तैयार कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन का आंसर याद करें तो सबसे पहले आपको उनकी हेडिंग याद करके रखिएगा। हेडिंग याद रहेंगे तो उसके बारे में आप क्या है 2-2 लाइन आप लिख पाएंगे। ओके, पेपर में अगर हेडिंग ही याद ही नहीं आ पाती है तो फिर आपको मटेरियल भी याद नहीं आ पाएगा, कंटेंट भी याद नहीं आ पाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 4 कार्य लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में एक क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो देख लेते हैं। अभी जो हमने देखे थे ये देखे थे संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। अब हमें बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य क्या है। तो कार्य देख लेते हैं। तो पहला कार्य है संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा संबंधी कार्य करता है। इसकी स्थापना जिस चार्टर के अंतर्गत की गई थी उसका पहला अनुच्छेद विश्व शांति हेतु उत्पन्न होने वाले खतरों को रोकने एवं उनको समाप्त करने का प्रावधान करता है। इस संबंध में सुरक्षा परिषद निर्णायक भूमिका का निर्वहन करता है। तो ये हो जाता है आपका। ओके, तो प्रमुख इनका कार्य क्या है, शांति और सुरक्षा का कार्य इनका क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख कार्य है, पहला कार्य। ओके, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ आर्थिक विकास संबंधी कार्यों का क्रियान्वयन भी करता है। इसके अंतर्गत वह विकासशील देशों को विकसित देशों द्वारा वरीयता, व्यापार की सुविधा और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का तथा विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को वित्तीय एवं मौद्रिक सहयोग उपलब्ध कराता है। मतलब ये क्या है, लोन वगैरह की भी व्यवस्था कर देता है। किसी को विकासशील देश है उसे क्या है विकास करने के लिए पैसे वगैरह चाहिए है तो भी क्या है ये विकसित देश से संबंध बनवा देता है या खुद भी क्या है उनकी व्यवस्था कर देता है लोन वगैरह को, इस प्रकार से। नेक्स्ट मतलब आर्थिक सहयोग भी कर देता है आर्थिक विकास के लिए। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ विविध सामाजिक कार्य जैसे बच्चों, शरणार्थियों और महिलाओं इत्यादि का कल्याण भी करता है। विकासशील और अविकसित देशों में स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान तथा विविध रोगों के उन्मूलन हेतु उनके द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापित किया गया है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की है। इसका उद्देश्य क्या है, बच्चे, शरणार्थी, महिलाएं उन सबके भी कल्याण करना, साथ ही क्या है स्वास्थ्य सुविधाओं को महत्व देना। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस वैसे की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स है, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही मॉडल पेपर सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, कंप्लीट मटेरियल पीडीएफ के रूप में चाहते हैं, कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो नागा क्लासेस के क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों को लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य लिखने। ओके तो देख लेते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्या क्या कार्य है। पहला कार्य है स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख कार्य विश्व के देशों को बीमारियों की रोकथाम हेतु जागरूक करना है। स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख कार्य क्या है कि जो भी जितने भी देश हैं, सभी विश्व के जितने भी देश हैं उनमें क्या है बीमारियों की रोकथाम करना। दूसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा टीकों एवं औषधियों हेतु अंतर्राष्ट्रीय मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन सार्वजनिक सेवा में सक्रिय लोगों को प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। चौथा है विश्व स्वास्थ्य संगठन सिर्फ रोगों का उन्मूलन ही नहीं करता बल्कि उसका ध्येय संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण को भी क्या है प्रोत्साहन देता है। ये है आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य। ओके तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। ओके प्रमुख अंगों के उल्लेख कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी अंग हैं उनको आपको क्या है उनका उल्लेख करना है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके पेपर में इसमें अगर से इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के नाम बता दीजिए और कोई भी एक क्या है एक का वर्णन डिटेल से कीजिए। या हो सकता है कि हमें क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ के आपके 6 अंग हैं तो 6 के 6 का वर्णन करने के लिए आ जाए। ओके तो देख लेते हैं। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का उल्लेख कीजिए, यानी 6 अंग हैं तो 6 के 6 का उल्लेख करना है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि अंगों के नाम लिखिए लेकिन किसी एक का वर्णन कीजिए, तो फिर इस स्थिति में एक का वर्णन कर दीजिए। तो देख लेते संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। तो पहला है महासभा। महासभा के बारे में जान लेते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रत्येक सदस्य इसका सदस्य होता है। प्रतिवर्ष इसका अधिवेशन अवश्य होता है। आवश्यक होने पर विशेष अधिवेशन भी होते हैं। नए सदस्यों को सदस्यता देना, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चयन, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति तथा बजट पारित करना इत्यादि इसके प्रमुख कार्य है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 है। नेक्स्ट दोस्तों अंग है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारिणी की संज्ञा दी जा सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन इसके क्या है स्थायी सदस्य हैं। ओके 5 स्थायी सदस्य हैं और इसमें क्या है सुरक्षा परिषद में आपके 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ओके जिनका निर्वाचन महासभा के प्रति वर्ष 2 वर्ष के बाद करती है। इसका प्रमुख कार्य विश्व में शांति की स्थापना करके उसे बनाए रखना है। ओके नेक्स्ट दोस्तों हमारा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद।
इसका गठन महासभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों से होता है। यह विश्व के सामाजिक और आर्थिक कल्याण का संबंधी है। ओके, नाम ही से सबका पता चल जाता है कि इसका क्या काम है। न्याय परिषद है तो इसका मुख्य कार्य क्या होगा, न्याय का देखना। ओके, यह परिषद उन देशों का प्रबंध की देखभाल हेतु गठित की गई है जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात औपनिवेशिक देशों से मुक्ति मिली गई थी, लेकिन जो क्या है स्वयं अपना शासन चलाने में क्या है सक्षम नहीं थे। ये हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यह विश्व के दो देशों के बीच विवादों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार करता है। इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति महासभा द्वारा की जाती है। इसका मुख्य मुख्यालय हैंग है। ओके, अगर दो देश आपस में लड़ जाते हैं तो किस न्यायालय में होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उनके विवादों को सुलझाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैंग में है। ऑब्जेक्ट में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट सचिवालय। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के विविध अंगों तथा उसके स्वयं के कार्यालय के रूप में कार्य करता है। महासचिव कार्यालय का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है तथा उसका चयन सुरक्षा परिषद के अनुशंसा पर महासभा द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के हैं। ये हो जाता है कंप्लीट। इस प्रकार से दोस्तों आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 जो आपके अंग थे सभी का हमने डिटेल से वर्णन देख लिया है। तैयार कर लीजिएगा पूरा कंप्लीट। इस प्रकार से दोस्तों हमने इस वीडियो में आपके अध्याय 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर किए हैं। जितने क्वेश्चन बताए सभी क्वेश्चन आंसर तैयार कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।